Very good morning, all of you. As you all know that we are reading our chapter, The Great Mughals, and continuing with that chapter only. We are going to read about Great Mughal Shahjahan. Shahjahan was the fifth ruler, okay, in Mughal dynasty. Let's start. Shahjahan, the son of Jahangir, became the fifth Mughal emperor of India. His reign 1627 to 1658 CE. CE is कॉमन एरा. देखिए क्या आता है. जीसस क्राइस्ट से हम स्टार्ट करते हैं. जो उनका बर्थ टाइम था उससे पहले के टाइम को हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं. उसके बाद के टाइम को हम कॉमन एरा कहते हैं. ठीक है. जब ये जो ईयर्स हैं ये दे रखे हों किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स 27 to 58 तो हम सी लगाते हैं. अदरवाइज हम ए डी या बी सी ई यूज़ करते हैं अगर ये डिसेंडिंग में कि पहले बड़ा और फिर छोटा नंबर दे रखा हो तो. इज़ नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर. का गोल्डन एरा किस टाइम को, पीरियड को कहा जाता है? जो शाहजहाँ का रेन था या शाहजहाँ का रूल टाइम था. इंडिया रिच बन गया था. रिच सेंटर ऑफ किसका? रिच सिर्फ यही नहीं कि पैसे से रिच बन गया था, आर्ट क्राफ्ट और आर्किटेक्चर का सेंटर बन गया था इनके टाइम में. अर्ली लाइफ कैसी थी शाहजहाँ की? इनका नाम था प्रिंस खुर्रम. जब वो यंग थे, वेल वर्स थे टेक्निक्स ऑफ वॉरफेयर, युद्ध की टेक्निकों से इन्हें आती थी. और ही वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू पोइट्री और म्यूज़िक. जैसे इनके कौन थे, दादा अकबर थे, उनके भी नवरत्नों में सब शामिल थे ना. जहांगीर के बारे में अभी यहाँ डिटेल नहीं है. देन कम शाहजहाँ जो जिनमें ये सारी चीज़ें आई थी. अब कंक्वेस्ट क्या था, लाइफ क्या क्या जीता उन्होंने, कौन कौन सी जगहों पर अपना आधिपत्य जमाया. अकबर की तरह शाहजहाँ ने भी बहुत सारे वॉर लड़े अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंशन करने के लिए. उसने राजपूत किंग से हाथ मिलाया, बुंदेलखंड से, बगलाना, मेवाड़. फिर उन्होंने अहमदनगर को कंक्वायर किया और फिर अपनी लीडरशिप गोलकंडा और बीजापुर साउथ इंडिया में जो है यहाँ तक फैलाई. एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एक फैक्ट पढ़ लेते हैं कि पीकॉक थ्रोन था बेटा, सिंहासन पीकॉक का इन्होंने ही कमीशन कराया था. ठीक है, इन्होंने बनाया था और ये सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था. किससे? सॉलिड गोल्ड से. पीकॉक की टेल स्टडीड विद, और पीकॉक की जो टेल थी उसमें क्या था, उसमें रूबीज, शेफायर, एमरल्ड्स और डायमंड जैसे जेम्स थे उसमें. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? पीसफुल था, स्टेबल था. कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि लोग अपोज करते रहते थे. शांति प्रिय था सब कुछ. इंक्रीज ट्रेड था और कॉमर्स थ्रू इम्प्रूव्ड रोड और वाटरवेज बन गए थे जिसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज हो गया था. अब देखो इसी ट्रेड ने, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था ट्रेड के लिए ओपन हुआ था इंडिया, और वहीं से जो है ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज़ और सभी आए थे. और फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारे रूलर हट गए और फिर ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था. तो वो अच्छी भी चीज़ थी पर कुछ पॉलिसीज़ की कमियों की वजह से बाद में हमें उनका गुलाम बनना पड़ा. आर्किटेक्चर क्या थी? शाहजहाँ इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है उसे. उन्हें क्या है, उन्हें बहुत सारी ब्यूटीफुल फोर्ट्स, मॉस्क, पैलेसेस और गार्डन्स बनाने का क्रेडिट दिया गया है. उन्होंने अपनी कैपिटल जो आगरा में थी पहले, दिल्ली शिफ्ट कर दी थी 1648 में. ठीक है, और नया सिटी बनाया था शाहजहानाबाद, जो अब ओल्ड दिल्ली है ना, शाहजहानाबाद. वॉल्ड सिटी, उसमें मार्केट थी, मॉस्क थी, गार्डन था, ब्रॉड रोड थे, वाटर चैनल्स थे, रेजिडेंसीज थे नोबल्स के, बड़े बड़े लोगों के. रेड फोर्ट मेजर मॉन्यूमेंट था शाहजहाँबाद में, विच इज़ नाउ नोन एज ओल्ड दिल्ली. कभी आप जाओगे वहाँ पे तो आपको मिलेगा वो सिटी, पूरा अंदर ही अंदर है और पुरानी तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, कंजस्टेड है, पहले का बना हुआ है. वहीं रेड फोर्ट भी है, राइट. उनको बेस्ट नोन फॉर इस कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है ना. जो उन्होंने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल की याद में यमुना के किनारे आगरा में ही बनवाया था. और ये प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है और सराउंडेड बाय गार्डन्स, फाउंटेन्स और पूल्स हैं. इसमें टॉम्ब है शाहजहाँ और मुमताज़ महल दोनों की. ठीक है, कुछ और मॉन्यूमेंट है जो शाहजहाँ ने बनवाए थे. जामा मस्जिद जो दिल्ली में थी, मोती मस्जिद आगरा में थी, जहांगीर मौसोलियम और सेक्शंस ऑफ आगरा फोर्ट्स. आगरा फोर्ट की कुछ चीज़ें उन्होंने फिर बाद में बनवाई थी. उसमें पहले से बना हुआ था, कुछ कुछ पोर्शंस और ऐड करवाए थे उन्होंने. शालीमार गार्डन जो लाहौर में है वो भी बनवाया. ही डाइड इन 1666 CE में, वो जो है उनका देहांत हो गया. एक्चुअली क्या हुआ था, एंड ईयर में औरंगजेब जो उनके सन थे उन्होंने ही उन्हें इम्प्रिजन कर दिया था, और वो जब बीमार थे और फिर ही डाइड. अब अपने
ग्रैंडफादर और फादर की तरह औरंगजेब जो था वो ऐसे नहीं थे कि उन्हें सारे जो रिलीजन है उनके रिस्पेक्ट थी या सब में उनका बिलीफ था, वो सिर्फ अपने रिलीजन को मानते थे। ठीक है, तो खैर वो एक अलग स्टोरी है औरंगजेब की, अभी हमें शाहजहाँ तक पढ़ना है। और ये उनका एंड था कि 1666 में वो कॉमन सी में ही डाइड। और शालीमार गार्डन, आगरा फोर्ट, मोती मस्जिद जैसी बड़े मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे। जो एंड था उनका एक था कि ताजमहल के साथ ही वाइट स्टोन्स है, उसके ऑपोजिट एक अगर आप भी जाएंगे तो उसका सब पेवमेंट भी हो रखा है और छोटी छोटी सी वॉल्स भी बनी हुई हैं। एक्सक्यूज़ मी कि वहाँ एक ब्लैक स्टोन से कुछ बनवाया जाएगा, बट वो औरंगजेब को लगा कि सब में बहुत मनी वेस्ट होता है, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू नहीं कराया और अपने फादर को इम्प्रिजन करके खुद अपनी उनकी एज एन एम्परर उन्होंने रूल किया उसके बाद। सो दिस वाज आवर चैप्टर, रीड इट थारली एंड ट्राई टू रिटेन द फैक्ट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।